हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68वीं के पीटी परीक्षा का परिणाम आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीटी परीक्षा के परिणाम में असफल हुए हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि परीक्षा में सफल हुए हैं। देखिए, सफलता और असफलता दोनों ही हर एक व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप असफल हैं तो निश्चित रूप से कुछ कमियां रही होगी, और अगर आप में कमियां नहीं भी है तब पर भी प्रतिस्पर्धा के स्तर पर निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। 3500 लोगों का ही रिजल्ट आया है और बाकी सभी छात्र असफल हैं। निश्चित रूप से जो परीक्षा हुई थी, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, उसके बाद जो परफॉर्मेंस थे छात्रों के, उसके आधार पे परिणाम आए हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही कड़ी को आप लोग देखते हैं। हर एक मोड़ पे ऐसा सिचुएशन आता है जब आप कभी सफल होते हैं, कभी कुछ चीज़ों में असफल होते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जिन लोगों का रिजल्ट आया है उनको आगे की संभावनाओं में लग जाना चाहिए, क्योंकि आगे आपका सफ़र मुख्य परीक्षा का और इंटरव्यू का है। ऐसे में आप लोग अब क्या करें? जो छात्र सफल हुए हैं वो क्या करें, जो छात्र असफल हुए हैं वो क्या करें? सबसे पहले मैं बात करूंगा उन छात्रों की जो छात्र असफल हैं। वो सभी छात्रों को चाहिए कि अब से वो पीटी परीक्षा पर भी विशेष फोकस करें। 69वीं में सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। देखिए, पढ़ाई के पैटर्न में अब थोड़ा बदलाव करना होगा। आप लोग एनसीईआरटी बुकों को भी अब पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए जिनका बेसिक कमज़ोर है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुकों को निश्चित रूप से पढ़ें। साइंस के भी एनसीईआरटी बुकों को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो करेंट जो आप पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी से आपको मासिक पीटी पर अच्छे ढंग से पकड़ बनानी चाहिए, तभी आप 69वीं बीपीएससी में बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही जो लोग लास्ट समय में टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ते हैं उनको चाहिए कि टेस्ट सीरीज से जुड़ें, क्योंकि उसमें आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं। हालांकि परंपरागत रूप से जो आप तैयारी का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, दिनचर्या में बदलाव करें और तैयारी की रणनीति में बदलाव के साथ साथ खुद में जो है कि आप हर एक टॉपिक, जैसे कि आप हिस्ट्री अगर कवर कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को आपने सीखा, इसका भी मूल्यांकन आपको हर एक दिन करते जाना है, तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, जो छात्र सफल हुए हैं उनके लिए आगे का जो सफ़र है वो चुनौतीपूर्ण इस बार होने वाला है। चुनौतीपूर्ण इस कारण भी होने वाला है क्योंकि इस बार परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा बदलाव है। जीएस वाले पोर्शन में आपको टॉपिक को कवर करके जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में अच्छे ढंग से जितना टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे ढंग से आप लोग कवर करें। चाहे आपको जो है कि कोई भी टॉपिक हो, आदिवासी विद्रोह हो, तो उसमें संपूर्ण आपको देख के जाना है। आपको जो है बिरसा, संथाल और संपूर्ण जनजाति विद्रोह को देखना है। फिर कला है तो कला के तीनों खंड जिससे क्वेश्चन बने हैं, पाल कला, मौर्य कला और जो है कि आपको पटना कला, इस पर विशेष ध्यान आपको देना है। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आएंगे इतिहास वाले खंड में, चाहे करेंट वाले खंड में, तो इसको लेकर आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी। इसके अलावा पॉलिटी खंड में भी करेंट के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है कि आपको इकोनॉमिक्स खंड में भी करेंट का क्वेश्चन आएगा। तो आपको अच्छे ढंग से इसमें भी तैयारी करना होगा। जो छात्र अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है कि एक चीज़ और आया है, परिवर्तन हुआ है कि आपको निबंध को भी आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। निबंध में जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट पे, चाहे आपको नेशनल इशू हो, अमूर्त निबंध हो या फिर बिहार स्पेशल हो, इस पर विशेष फोकस करना है। और इसके लिए आप लोगों को खुद से अगर आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी संस्थान से जुड़ना चाहिए जहां पर आपकी कॉपी को अच्छे ढंग से आकलन किया जाता हो। इसके लिए हम लोगों की टीम बेहतर ढंग से काम करती है। वही लोग कॉपी चेक करते हैं जिनका मेंस में पुराना अनुभव हो, जो इंटरव्यू तक पहुँचे हों। तो इसलिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं और हम लोगों का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी
और किसी को हारना नहीं है, आगे अपने मिशन में लगना है। एक जीत या हार से किसी की ज़िंदगी का फैसला नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असफल होने के बावजूद भी किसी अन्य क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं और वो अपने आप में एक मिसाल स्थापित किए हैं। इसीलिए परेशान नहीं होना कि बीपीएससी में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो क्या करें। बहुत सारे विकल्प हैं, आप जो है कि अन्य विकल्पों की ओर भी जा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बार के जो पेपर है, जो आपका जो पोर्शन है, उसमें डीआई के पार्ट का भी झुकाव है। तो डीआई के लिए स्पेशल क्लास रैंकर्स व्यू के द्वारा कराई जा रही है। जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और 69वीं बीपीएससी में आपको सीटों की संख्या भी 800 प्लस रहने वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। वैसे छात्र जिन लोगों का जो है बीपीएससी 67वीं का, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दे रखा है और आपका इंटरव्यू बेहतर गया है,